नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मैट्रिक परीक्षा आज से शुरू। पूर्वी चंपारण में 77,747 परीक्षार्थी ले रहे हैं परीक्षा में भाग। प्रश्न पत्र सुबह में ही हुई थी लीक। जिलाधिकारी ने कर दिए जांच के आदेश। छपरा पटना मुख्य मार्ग पर महाजाम परीक्षार्थियों के लिए है मुसीबत। परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के भी छूट रहे पसीने। कुंडवा चैनपुर थाना परिसर में कुल 9 मामलों में जब्त 265 लीटर शराब किया गया विनष्टीकरण। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में जॉब कार्ड धारी मजदूरों को मिल रहा है गांव में ही रोजगार के अवसर। मजदूरों में है खुशी की लहर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर मझौलिया के ऑनहर शेख में चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। नरकटियागंज नगर के मुख्य मार्ग पर परीक्षार्थियों के लिए जाम एक बड़ी समस्या, हो रही काफी परेशान। एसएसपी 20वीं वाहिनी के द्वारा कुंडवा चैनपुर में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लगाया गया मेडिकल कैंप, कई सामग्री का हुआ वितरण। जाम में फंसी एसडीपीओ की गाड़ी, गार्ड द्वारा डंडा चलाने के बाद राहगीरों से हुई नोकझोंक। परीक्षा देने आ रही छात्रा सड़क दुर्घटना में हुई जख्मी। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद किया बेतिया रेफर। ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के पंडरी गांव के नजदीक नदी के बांध से एक शव को किया बरामद। जांच में जुटी। अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा पंडई नदी पर बना टेढ़ा घाट पुल, दे रहा बड़ी दुर्घटना को दावत। विद्युत विभाग की छापेमारी से रामगढ़वा में हड़कंप, 8 लोगों पर हुई प्राथमिकी दर्ज। और शिकारपुर में नल जल योजना की राशि गबन करना पड़ा महंगा, आरोपी वार्ड सचिव हुआ गिरफ्तार। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज 2 पालियों में मैट्रिक के परीक्षार्थियों के गणित विषय की परीक्षा ली गई। गौरतलब हो कि पूर्वी चंपारण जिले के कुल 59 परीक्षा केंद्रों पर कुल 77,747 विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान आज पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक अपने भ्रमण कार्यक्रम के दौरान जिले भर में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 के दौरान विधि व्यवस्था संधारण, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से परीक्षा केंद्र मुंशी सिंह महाविद्यालय एवं पंडित उगम पांडे महाविद्यालय मोतिहारी का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में संबंधित पदाधिकारी को उन्होंने संपूर्ण जिले में परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी मोतिहारी सदर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मोतिहारी सदर, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपनीय शाखा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आदि उपस्थित थे। वहीं आज परीक्षा शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर गणित के प्रश्न पत्र वायरल होने लगे, जिसके बाद लोग तरह तरह की बातें करने लगे। इस मामले में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एसी, डीईओ और सदर एसडीओ को टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। वर्षों से जाम जोन के रूप में विख्यात छपरा पटना मुख्य मार्ग पर भयंकर महाजाम के नजारे के बीच मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन ही विभिन्न केंद्रों तक पहुंचने की जद्दोजहद में परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के भी पसीने छूटे। लिहाजा इस मार्ग पर हर साल एग्जाम की चुनौतियों के बीच परीक्षार्थियों को महाजाम की आफत से भी जूझना पड़ता है। जहां एक तरफ छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने की जल्दी रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ डबल व ट्रिपल लेनों में खड़ी बालू लदी ट्रकों के बीच परीक्षार्थियों को अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को सुरक्षित बाहर निकालने की भी कड़ी चुनौती है। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन आज अहले सुबह पटना छपरा मुख्य मार्ग स्थित शहर के भिखारी चौक से डोरीगंज के बीच कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया, जहां परीक्षा केंद्रों पर जल्दी पहुंचने की होड़ में ऑटो एवं बाइक पर सवार परीक्षार्थी व अभिभावक जहां तहां भीषण जाम से घिरे बेहाल नजर आए। तो वहीं मुख्य मार्ग छोड़कर कई परीक्षार्थियों को गांव के पगडंडी मार्गों का भी रुख करते देखा गया। इस दौरान परीक्षार्थियों को लेकर डोरीगंज से छपरा आ रही एक ऑटो किनारे से होकर निकलने की कोशिश में विशेन टोला गांव के पास पलट गई, जिस पर सवार कई छात्र चोटिल हो गए। इस दौरान छात्राएं काफी परेशान दिखी। ब्लॉक रोड बाईपास भिखारी चौक से लेकर डोरीगंज के बीच बाइक सवार सैकड़ों परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंचने की बेचैनी में घंटों जाम से लड़ते नजर आए। भिखारी चौक स्थित एएनडी स्कूल और शेरपुर गांव के पास परीक्षार्थी भयंकर जाम में फंसे रहे, तो कई परीक्षार्थियों को बाइक छोड़ पैदल
पैदल ही भागना पड़ा। आलम ऐसा कि भिखारी चौक से शेरपुर गेट व खलपुरा के बीच कहीं डबल तो कहीं ट्रिपल बालू लदी वाहन कतारों में खड़े पाए गए, जिसके कारण परीक्षार्थियों को पैदल सरकना भी मुहाल दिखा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे तो वहीं भिखारी चौक से डोरीगंज के बीच अवस्थित परीक्षा केंद्रों पर शीघ्र पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को पैदल ही मार्च करना पड़ा। इतना जाम है कि हम लोग हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कोई आदमी ऐसा रास्ते में मर जाता है, एक्सीडेंट ऐसा होता है, कभी खाली होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है, फिर जाम हो जाता है। तो कोनो को जाए या नहीं, हम लोग का इतना तकलीफ हम लोग है कि चलने साइकिल वाला के रोना पड़ता है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां नरकटियागंज बलथर मुख्य मार्ग की बदहाल सड़क से आमजन परेशान है। आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाओं से लोग परेशान रहते हैं। ताजा मामला नरकटियागंज के मथुरा चौक के पास की है, जहां सिकटा थाना क्षेत्र के लाल परसा गांव से परीक्षा देकर आ रही छात्रा बाइक से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई और घायल अवस्था में परीक्षा सेंटर पहुंची, जिसको आनंद फानन में शिकारपुर थाने में कार्यरत महिला एएसआई मीना कुमारी अनुमंडलीय अस्पताल लेकर पहुंची, जिसका चिकित्सकों ने उपचार किया। इस दरमियान महिला एएसआई की दरियादिली भी देखने को मिली। उन्होंने परीक्षार्थी नूर जन्नत को बिस्किट खिलाते हुए घायल परीक्षार्थी के सिर में तेल लेकर मालिश करती देखी गई, जिसे देख लोगों ने कहा कि पुलिस अधिकारी ड्यूटी के साथ साथ मां की भी भूमिका अदा कर रही है। वहीं चिकित्सकों ने छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए बेतिया रेफर कर दिया है। वहीं इस घटना में घायल छात्रा नूर जन्नत के परिजनों ने बताया कि बाइक पर एकाएक चक्कर आ गया, जिसके कारण वह गिर गई। बाइक से आ रहे हम लोग 3 आदमी थे और ये अचानक चक्कर आया, गिर गए। बाइक से गिर गए जी। कहाँ ले जा रहे थे इसको? एग्जाम दिलाने के लिए। मैट्रिक का? जी। किस स्कूल में पढ़ा था? सरस्वती रामचंद्र विद्या मंदिर के स्कूल। तो फिर आप अस्पताल लेकर आए? जी। आपका नाम? बबलू अंसारी। घायल छात्रा सिकटा के सिरिसिया उच्च विद्यालय की छात्रा है, जो कि नरकटियागंज के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में परीक्षा देने आ रही थी। सुनिए चिकित्सक ब्रिज किशोर प्रसाद ने क्या कहा। एक स्कूल की छात्रा थी जो मैट्रिक का एग्जाम देने आई थी और रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया था और उसके चलते वो कंडीशन अभी ठीक ठाक था, लेकिन उसके अंदर में ब्रेन के अंदर में चोट का संभावना था, जिसको रूल आउट करने के लिए हम लोग बेतिया रेफर किए हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के। कितने बजे आए थे सर? लगभग 9:30 पौने 10। पूर्वी चंपारण के ढाका पुलिस ने थाना क्षेत्र के पड़री गांव नजदीक नदी के बांध से बुधवार की अहले सुबह एक युवक का शव बरामद किया है। वहीं मृत युवक की पहचान ढाका थाना क्षेत्र के चंदनवारा गांव निवासी मोहम्मद आजाद के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद वामिद के रूप में हुई है। इस संबंध में ढाका के प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद सुहैब ने जानकारी देते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया गया है। वहीं घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने ढाका थाने में एक लिखित आवेदन दिया है। लिखित आवेदन के आधार पर मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक का मानसिक संतुलन पहले से ही ठीक नहीं था, जिसका इलाज चल रहा था। वहीं पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पश्चिमी चंपारण के साठी में दर्जनों गांव को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर बना स्क्रू पाइप पुल जर्जर स्थिति में है, जो कि किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है। बता दें कि साठी से बतौड़ा होते हुए सोमगढ़ समझौता के रास्ते दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली पंडई नदी पर बना टेढ़ा घाट पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो चुनाव के समय में चुनावी दावे का मुख्य जरिया भी कई बार यह पुल बना, लेकिन चुनाव बीतने के बाद स्थिति जस की तस बनी हुई है। पुल की स्थिति ऐसी है कि कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि यहाँ कई बार भी छोटी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि व प्रशासन की नींद अभी तक नहीं खुली। वहीं इस मामले में स्थानीय लोगों में प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने जल्द ही इस पुल का निर्माण कराने की मांग की है। इस टेढ़ा घाट पुल को लगभग तकरीबन 30 साल से 32 साल हुए बने हुए, लेकिन आज तक इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि पुल जर्जर हो गया है और गिर जाने के कगार पर है और हर तरह के कठिनाई इस पर होती है। 2 पहिया वाली वाहन जाने के लिए तैयार नहीं है इस पे, और हम लोग यहाँ से जिला पदाधिकारी से लेकर और अनुमंडल तक हम लोग दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। लेकिन जो भी आता है तो वोट के समय आता है और आकर चले जाता है और कहता है कि हम बनवा देंगे, अब की हमको वोट दीजिए। हम लोग वोट देते हैं, लेकिन ये फिर बात वही का वही रह जाती है।
ये पुल का हाल हम लोग लगभग 20 बरस से देख रहे हैं। 10 बरस ये तकरीबन चला सही, उसके बाद ये जर्जर हो गया इसका हाल। लेकिन आज तक इस पर कोई पदाधिकारी, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, विधायक, मुखिया, जनप्रतिनिधि कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। जो आता है चार टुकड़ी मट्टी डाल देता है, अपना सवारी निकाल लेता है और फिर वही का जस का तस रह जाता है। खबर रामगढ़वा से है, जहां विद्युत चोरी और बकायेदारों के विरुद्ध विद्युत विभाग द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। सहायक विद्युत अभियंता सुनील रंजन के निर्देश पर जेई के नेतृत्व में सेक्शन वाइज अलग अलग छापेमारी टीमें बनाई गई है। ये टीमें पिछले 3 महीने से लगातार विद्युत विपत्र का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं का विद्युत संबंधी विच्छेद करा रही है। वहीं वैसे उपभोक्ताओं को भी चिन्हित किया जा रहा है जो लाइट कटने के बाद भी लाइट जला रहे हैं या चोरी से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं। रामगढ़वा प्रखंड के बस्ती गांव में ऐसे ही लोगों पर विद्युत चोरी को लेकर रामगढ़वा प्रशाखा के जूनियर इंजीनियर रंजीत कुमार ने 8 लोगों पर पलनमा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया है। अभी तक ये जांच दर्जनों गाँव में हो चुका है, जिसमें करीब 4 दर्जन से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। रामगढ़वा में बड़े बकायेदारों को चिन्हित करके करीब 300 से ज्यादा लोगों का लाइट काटा गया है। वहीं सहायक विद्युत अभियंता सुनील कुमार ने इस मामले में बताया कि चोरी एवं बकाया के विरुद्ध चरणबद्ध अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक सेक्शन में एक टीम बनाई गई है जो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन जाकर चोरी की बिजली जलाने वाले, लाइन डिस्कनेक्शन होने के बाद भी विद्युत का उपयोग करना, मीटर बाईपास करने वालों के खिलाफ निरीक्षण कर अभियान चला रही है, जो कि निरंतर मार्च तक चलता रहेगा। खबर पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां शिकारपुर पुलिस ने सरकारी राशि गबन मामले में एक वार्ड सचिव को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी वार्ड सचिव थाना परिसर में किसी काम से आया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि नल जल योजना की राशि गबन के आरोपी वार्ड सचिव को शिकारपुर पुलिस ने थाना परिसर से ही गिरफ्तार कर लिया। शिकारपुर थाना में योगदान देने वाले एसआई अजीत कुमार सिंह ने पहले ही दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वार्ड सचिव की पहचान राजपुर मठिया गांव निवासी धर्मेंद्र यादव के रूप में की गई है, जो कि कई महीनों से फरार चल रहा था। दर्ज प्राथमिकी में कुल 1 दर्जन अभियुक्त बनाए गए हैं। एफआईआर में पूर्व मुखिया अनिल शाह, 2 पंचायत सचिव समेत अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। अगली खबर पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज से है, जहां शहीद चौक पे सड़क जाम में एसडीपीओ की गाड़ी फंस गई। इसके कुछ देर बाद एसडीपीओ के गार्ड द्वारा किसी राहगीर पर डंडा चलाए जाने को लेकर गार्ड एवं राहगीरों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। नोकझोंक होता देख सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि स्थानीय लोगों एवं एसडीपीओ कुंदन कुमार को समझाने के बाद मामला शांत हुआ। इस मामले में राहगीर फसी अहमद ने बताया कि उसकी गाड़ी जाम में फंसी थी। इसी दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की गाड़ी का चालक के द्वारा साइड लेने के क्रम में उसके 4 पहिया वाहन में स्क्रैच आ गया। जब मैंने बोला कि आपकी गाड़ी से मेरे गाड़ी में स्क्रैच किया गया, उस पे गार्ड द्वारा मुझ पर डंडा चलाया गया। मेरे गाड़ी में कट मारकर सटाकर पूरा स्क्रैच दे दिया। हमने उन्हें जाकर बोला कि मेरे गाड़ी में आपका गाड़ी टच किया है, तो उन्होंने मेरे डंडा मेरे ऊपर चलाया और डंडा के बल पर पुलिस अपना बहुमूल्य दिखाते हुए चाहा कि इनको आम पब्लिक को डरवा कर गाड़ी में स्क्रैच मारकर हम निकल जाएं, और कोई सुनने को बोला कि मैं पुलिस हूँ तो पूरा गाड़ी में स्क्रैच मार सकता। नरकटियागंज नगर के मुख्य मार्ग जाम जोन के रूप में विख्यात होता जा रहा है। नगर के मुख्य मार्ग पर भयंकर जाम के नजारों के बीच मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन विभिन्न केंद्रों पर पहुंचने की जद्दोजहद में परीक्षार्थियों के साथ साथ अभिभावकों के भी पसीने छूटे। परीक्षा की चुनौतियों के बीच परीक्षार्थियों को सड़कों पर जाम की आफत से भी जूझना पड़ा। जहां एक तरफ छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंचने की जल्दीबाजी रही, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहनों की लंबी कतारों के बीच परीक्षार्थियों को अपनी जान जोखिम में डालकर जाते देखा गया। गौरतलब हो कि मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन नरकटियागंज नगर के मुख्य मार्ग पर भीषण जाम देखने को मिला। वहीं परीक्षा केंद्रों पर जल्दी पहुंचने की होड़ में ऑटो एवं बाइक पर सवार परीक्षार्थी व अभिभावक जहां तहां भीषण जाम से घिरे बदहाल नजर आए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मझौलिया के ओनहर शेख में चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जानवरों की स्वास्थ्य की जाँच की गई और परामर्श दिया गया, जिसका उद्घाटन महाप्रबंधक संदीप कुमार गुलाटी, क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार और शाखा प्रबंधक नौ कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। महाप्रबंधक संदीप कुमार गुलाटी ने उपस्थित पशुपालकों को पशुपालन
को स्वरोजगार के रूप में अपनाने की सलाह दी। क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार ने सरकार द्वारा पशुपालकों को दी जाने वाली ऋण सुविधा के बारे में भी विस्तृत से जानकारी देते हुए कहा कि पशुपालन कर किसान अपनी आमदनी को दुगुना कर सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित भ्रमणशील पशु चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने पशुओं के रोग संबंधी जानकारी देते हुए उससे बचाव के टिप्स भी दिए। वहीं शाखा प्रबंधक नौ कुमार पशुपालकों को ऋण प्राप्त करने संबंधी जानकारी देते हुए विस्तार से जानकारी दी। एसएसबी 20वीं वाहिनी कुंडवा चैनपुर के कार्य क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय कुंडवा चैनपुर में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के कार्यवाहक कमांडेंट राजेंद्र कुमार सुखदेव, कमांडेंट वेटनरी, उप कमांडेंट चिकित्सा डॉक्टर दिनेश कुमार, सहायक कमांडेंट अमित कुमार सिंह के साथ साथ सशस्त्र सीमा बल के जवान मौजूद थे। नागरिक कल्याण कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में घोड़ासहन प्रखंड प्रमुख भोला यादव और राजकीय मुनीलाल सिंह उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक, खरुआ चैनपुर पंचायत के सरपंच पति सुभेलाल बैठा के सहित कई लोग मौजूद थे। आज 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ने कुंडवा चैनपुर और भंगा दोनों हमारी समवाय हैं। इन समवाय के जो इलाके हैं उसमें ग्रामीण लोगों को और वहाँ पर स्कूल्स जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स उनको कुछ सामान वितरण किया है, जिसमें कि स्कूलों को खेल सामग्री का सामान दिया गया है, जिसमें कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और साथ में इनके नेट्स भी दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे इस इलाके के सीमांत इलाके के जो ग्रामीण हैं, जो कि वंचित हैं, गरीब हैं, उन लोगों को ज़रूरत के हिसाब से सोलर लाइट्स और जो किसान जो हैं जो कृषि का कार्य करते हैं उनको दवाई, जो कीटनाशक दवाई होती है उसको छिड़कने के लिए स्प्रे मशीन और इसके अतिरिक्त वाटर फिल्टर, इन सब सामान का नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत वितरण किया गया है। इसके अलावा सर पशु चिकित्सा शिविर के भी आयोजन किया गया है और साथ में हमारे बीच में हमारे कमांडेंट वेटनरी हैं श्री एस.सी. सुखदेव और मानव चिकित्सा के लिए हमारे डिप्टी कमांडेंट मेडिकल दिनेश कुमार हैं। तो इन्होंने अपनी टीम के साथ मेडिकल और वेटनरी का सिविक एक्शन प्रोग्राम भी किया गया है, जिसमें कि काफ़ी 200-250 तकरीबन जो है पशु और इसी प्रकार से मानव उनका इलाज किया गया है और निःशुल्क दवाई वितरण किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहता है कि हम अपने सीमांत इलाके के गरीब वंचित नागरिकों से हम गहरे तरीके से जुड़ सकें और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चल सकें तथा उनसे भी हम उम्मीद करें कि वो एसएसबी को हर तरीके से सहयोग करें, देश की सुरक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए और बंधुत्व को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हमारा देश जो कि एक नेपाल बॉर्डर जो है वो एक खुली सीमा है, उस पर कोई भी अवैध गतिविधि की सूचनाएं हमें हमारे जो सहयोगी जो निवासी हैं इस इलाके के उनसे मिल सके। मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव के बाद गांव की सरकार बनते ही विकास की गंगा बहने लगी है। इसी कड़ी में मसौलिया प्रखंड क्षेत्र के मझरिया शेख पंचायत वार्ड नंबर 12 में मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्डधारी मजदूरों को रोजगार का अब मजदूरों को देश के अन्य राज्यों में मजदूरी करने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। इसको लेकर स्थानीय मजदूरों में हर्ष भी है। वार्ड सदस्य अफसर आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 3500 फीट मिट्टी भराई का कार्य कब्रिस्तान से शमशान घाट होते हुए रतन रावत के खेत तक जॉब कार्डधारी मजदूरों के द्वारा मिट्टी भराई का कार्य किया जा रहा है। हमने के देहात में काम धाम ये चलता, हमारे यही से रोजी रोटी चलता। गाँव जवार में कोनो काम ना चलत लो, वार्ड साहब काम ले लिया हमने चलता, हमने जो वैसे कमाता नहीं से बाल बच्चा रोजी रोटी चलता। मनरेगा से मिट्टी भराई का कार्य हो रहा है, जो कब्रिस्तान से शमशान घाट होते हुए रतन राउत के खेत तक हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और गेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।